नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के गद्य खंड। पाठ है 5 नगरी लिपि के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नगरी लिपि से। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न कहता है, उत्तर भारत से नगरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न देखिए, नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिणी भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में? तो सही आंसर यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 दशक पहले। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रदेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं? तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि नगरी लिपि के निबंधकार गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत या रामविलास शर्मा? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है नगरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया? अक्षरों की कहानी, अक्षर कथा, अक्षर ज्ञान, भारतीय लिपि की कहानी? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भारतीय लिपियों की कहानी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर गुणाकर मूल्य का जन्म पूछा जा रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1935, 1835, 1936 या 1836? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ? दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न कहता है गुणाकर मूल्य की शिक्षा किस भाषा की थी? हिंदी, मराठी, बंगला या गुजराती? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मराठी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? 2009, 2008, 2010, 2011? तो सही आंसर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए 2009 बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूल्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक की किस भाषा को पढ़ाया? गुजराती, संस्कृत, मराठी या हिंदी?
तो 14 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मराठी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अनामिका की, गुणाकर मूले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूले बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगरी लिपि किस विद्या की रचना? कहानी, निबंध, उपन्यास या स्मरण? तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। नगरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 2 सदी। चलिए 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है नेपाली भाषा की लिपि है नेपाली, खसकुरा, नेवारी या देवनागरी? तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देवनागरी बिल्कुल सही है। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देवनागरी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न कहता है गुणाकर मूले ने किस लिपि की प्राचीनतम नगरी लिपि कही? गुजराती, बांग्ला, तमिल या मलय? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्ला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बांग्ला। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है नगरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, इनमें से कहीं से भी नहीं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी या गुजराती? तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न नगरी नाम अस्तित्व में कब आया था? 1000 के आसपास, 1500 के आसपास, 1600 के आसपास या 1700 के आसपास? तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1000 के आसपास। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है देवनागरी किसे कहा गया? काशी को, मथुरा को, हरिद्वार को या बनारस को? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए काशी को देवनागरी कहा गया है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न कहता है सिद्धम क्या है? सिद्धम के बारे में पूछा जाता है। सिद्धम क्या है? योगी है, सिद्ध की आकार है, महात्मा है, एक प्रकार की लिपि है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की लिपि बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अमोद वर्ष कौन था? राजपूत राजा, राजवैद, विद्वान, कवि? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजपूत का राजा था। 28 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेतवा कहाँ पर है? पुणे में, पटना में, इंदौर के पास, इलाहाबाद में? तो सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी इंदौर के पास है, बेतवा नदी है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न कहता है श्रवण बेलोगोल जैन तीर्थ स्थान कहाँ है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है कि दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी,
नंदी नागरी, मराठी या मेवाड़ी। तो 30 का हमारा सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदी नागरी। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहद पार, तुलसी, वाल्मीकि या निराला। तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी आपको बोर्ड के परीक्षा में सीधे तौर से पूछा जा सकता है। या तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक पढ़िए या सभी प्रश्न को वीडियो को रोक के लिख लीजिए। महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? प्राकृतिक, अब्रवंश में, संस्कृत में, हिंदी में। तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि दक्षिण भारत के पांडव प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल के, राजा बरगुन के, राजा भोज के या श्री गंग राजा के। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा वरण गुण के। तो 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभाट शैली, नागर शैली। तो 34 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नागर शैली बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न कहता है गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो हमारा सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी देवनगर बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे? तो गुणाकर मूलों ने विभिन्न विषय पर जो निबंध लिखे वो आपको ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 37 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो दोस्तों ये था आपको नगरी लिपि के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।